सत श्री अकाल, नमस्कार, सुप्रभात। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमको बताएंगे क्या औरंगजेब वाकई हिंदुओं से नफरत करता था। यद्यपि राम पुनियानी, इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे झूठे इतिहासकार ये बताने की कोशिश करते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था। अगर हिंदुओं से औरंगजेब नफरत नहीं करता था तो उसने जजिया कर क्यों लगाया और उससे बहुत सारे हिंदू मंदिरों को क्यों तोड़ा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर या मथुरा के एक मंदिर को दान दिया था, उसके शिलालेख अभी भी बताते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो औरंगजेब इसका मतलब एक पागल बादशाह था। पहले मंदिरों को तोड़ता था, फिर उनको दान देता था। वो अपनी कमाई को इसी तरह लुटाता था। इसका मतलब उसकी जो राजनीतिक समझ है बहुत ही कमज़ोर थी। और वो ऐसी बड़ी कौम को, हिंदुओं को विरोधी बनाता था और फिर जब विरोध बढ़ जाता था मंदिरों को दान दे देता था। ये बात कतई सत्य नहीं है। अगर औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया होता तो ये मंदिर ही नहीं तोड़ता। कोई अपने दूसरे के मकान को तोड़कर उसके बनवाने के लिए खर्च नहीं करता है। तो ये बहुत ही धार्मिक उन्माद वाला था। ये इतना उन्मादी था, इसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी सर काट के दिल्ली की सड़कों पर हाथी पर घुमाया था और उसका सर काट कर फिर लटका दिया था चांदनी चौक के आसपास, जिससे कि लोग जो है देख सके कि वो कितना क्रिमिनल था। और तो इस तरह की बातें जब ये कहते हैं कि औरंगज़ेब जो है अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन वो हिंदुओं के प्रति बहुत दयालु था, ये सब बातें बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी मुग़ल बादशाह हुए हैं, सारे मुग़ल बादशाहों को अगर छोड़ दें, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे मुग़ल बादशाह ही हिंदुओं के और काफिरों के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरी इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें औरंगजेब 1740 के दशक में बंगाल में हुए मराठा आक्रमण से समझा जाता है। मराठा एक बहुत राष्ट्रीय शक्ति थे, लेकिन वो इस तथ्य को भी अनदेखा कर देते हैं कि मध्ययुगीन सेना की तरह मराठा फौज के पास भी कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं थी। उनकी कॉन्सेप्ट इसलिए खाली हिंदू पातशाही के लिए थी क्योंकि हिंदुओं का बहुत ज़्यादा दमन किया जा रहा था। इसलिए हिंदू पातशाही शिवाजी महाराज ने बनाई और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न किए। औरंगजेब ने जिससे भी, अब ये कहते हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा मंदिर बनवाए गए। तो भाई एक भी आप बता दीजिए कि कितने मंदिर औरंगजेब ने नहीं बनवाए, औरंगजेब ने बनवाए या नहीं बनवाए। तो हिंदुओं द्वारा इस बात का ये कहते हैं कि तर्क ये देते हैं कि जो हिंदू इतिहासकार है इस बात का विशेष जिक्र नहीं है। और ये जो इतिहासकार हैं, जो दूसरे इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि जिससे कि ये पता लगा हिंदुओं को मंदिर तोड़े गए। और ये बोलते हैं कि मंदिर इसलिए तोड़े गए जहाँ विद्रोहियों को शरण मिलती है, जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप एक मंदिर में छिपा हुआ है, मान लिया वो औरंगजेब के खिलाफ था, तो उसको निकालने के लिए तो उनके पास सेना थी, पर्याप्त सेना थी, आप उसी से निकाल लेते। उसके बाद मंदिर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। और अगर मंदिर तोड़े भी गए, मंदिर तोड़ने में उनका ये था कि गुस्से में तोड़े गए, तो उसकी जगह मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो जो मंदिर का जो तोड़ने का उद्देश्य था एकदम धार्मिक था, क्योंकि इस्लाम में और कुरान में इसकी इजाज़त है कि आप मंदिरों को तोड़ो और उसकी जगह अपनी मस्जिदों को तीमार करो और काफिरों की सारी संपत्ति भी लूट लो और उनकी औरतों के साथ बलात्कार करो। इसको कुरान में सर्टिफाइड किया गया है, इसको बोलते हैं माले गनीमत। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस्लाम में बड़ी शांति है। इस्लाम में शांति ब्रदरहुड सिर्फ मुसलमानों के लिए है, दूसरों के लिए कोई शांति नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि काफिरों को और यहूदी और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। इसका क्या मतलब है। ऐसी पुस्तक धार्मिक कही जा सकती है जो दूसरे लोगों को कहती है कि उनको दोस्त ना बनाओ अगर वो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, या अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके लिए दंड क्या है, उनको हम जहन्नुम की आग में जलाएंगे। फिर उनको जब उनकी खालें एक बार पक जाएंगी तो फिर नई खालें उनको दे देंगे, फिर उनको जलाएंगे। यानी कि वो लगातार, जिससे कि मानसिक यंत्रणा और शारीरिक यंत्रणा सहें। लेकिन ये कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों का संरक्षण भी दिया, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर औरंगजेब ने संरक्षण दिया होता मंदिरों का तो 40,000 मंदिर अब तक नहीं तोड़े जाते, जिसमें ये कहते हैं बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मठ, इलाहाबाद का सोमेश्वरनाथ महादेव और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर जो है इनको दिया था। लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है। ये ज़बरदस्ती इस इतिहास में
बनाई गई बात है, क्योंकि जिससे ये सिद्ध हो जाए इन इतिहासकारों की वजह से कि औरंगज़ेब कट्टरपंथी नहीं था और कोई भी मुग़ल और या इस्लामिक किंग कट्टरपंथी नहीं थे। वस्तुस्थिति ये है कि ये बहुत ही बड़े कट्टरपंथी थे। और दूसरी बात ये है कि हिंदुओं ने जब हिंदुओं के खिलाफ युद्ध किया तो उनकी औरतों के साथ बलात्कार नहीं किया, पूरी डिग्निटी के साथ रहे। चाहे मराठा का युद्ध हो राजपूतों से, चाहे राजपूतों का मराठाओं से युद्ध हो। लेकिन जब मुस्लिमों ने अटैक किया और हिंदू सेना हार गई तो उनकी स्त्रियों को मजबूरन जौहर के लिए उत्प्रेरित होना पड़ा, क्योंकि कुरान में ही लिखा हुआ है कि इन काफिरों की स्त्रियों को आप भोग करके उनको वैश्यालय तक में बेच सकते हो। इसी वजह से राजस्थान में जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ कितने ही जौहर हुए और हज़ारों हिंदू रानियों को, हज़ारों हिंदू स्त्रियों को आग में सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अगर ये इन शब्दों में कहें कि इस तथ्य की धारणा का सबूत है कि बादशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करता था। और औरंगज़ेब की मातृभाषा, बहुत से बोलते हैं औरंगज़ेब की मातृभाषा हिंदी थी, ये बिल्कुल गलत है। वो फ़ारसी में लिखता था, फ़ारसी ही उसकी राजभाषा थी और हिंदी उसको आती भी नहीं थी। उसने जब भी कोई चीज़ लिखी है वो प्योर फ़ारसी में लिखी है। और उसका पूरे मुग़ल काल में ब्रजभाषा और साहित्य को संरक्षण नहीं मिला, बल्कि कितनी ही बार, जैसे कि ये इतिहासकार बोलते हैं, ये जो सो कॉल्ड फेक इतिहासकार हैं जिसमें राम पुनियानी और इरफान हबीब जैसे लोग हैं, कह रहे पूरे मुग़ल काल में ब्रजभाषा साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला। ये बिल्कुल गलत बात है। मथुरा को 3 बार मुस्लिम शासकों ने लूटा, उसकी पांडुलिपियों को जलाया, उनके मंदिरों को राख कर दिया गया। एक दिन तो होली, जो दूसरे दिन लठमार होली होती है, बसंत पंचमी, रंग पंचमी के दिन ही मथुरा में आग लगाई गई और सारे मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। सारे जो होली मना रहे थे हिंदू लोग मथुरा में, उनके होली में रंग में भंग डाला गया। और इससे ये प्रतीत होता है कि ये कुछ प्रतीत होता है कि औरंगज़ेब या जो भी मुग़ल था, जो भी इस्लामिक किंग थे, वो हिंदुओं से बेहद नफ़रत करते थे। और औरंगज़ेब द्वारा जो जजिया कर है उसको भी ये बताते हैं ये उसके हिसाब से था। मतलब ये लगाना ज़रूरत है, जबकि कुरान में स्पष्ट निर्देश है जो काफिर हैं उनके ऊपर जजिया लगाओ, यानी कि एक ये गुंडा टैक्स था, एक रंगदारी टैक्स था कुरान के हिसाब से। और इसमें ये कहते हैं इतिहासकार कुछ भी असामान्य नहीं था। अगर असामान्य नहीं था तो जजिया कर हिंदुओं पर ही क्यों लगाया गया, मुस्लिमों पर क्यों नहीं लगाया गया? वो कहते हैं मुस्लिमों को ज़कात देना था, तो ज़कात तो वॉलंटरी है, मैंडेटरी है उनके लिए, उसमें कोई अत्याचार की बात ही नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से देते हैं। लेकिन जजिया कर कोई स्वेच्छा से नहीं देता, वो दबाव में आकर देता है। और तो औरंगज़ेब ने तो बाद में ज़कात को भी ख़त्म कर दिया था। तो ये जो वो बातें बोल रहे हैं कि औरंगज़ेब इस्लामिक किंग और मुसलमान लोगों ने बड़ी दया की है, ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई दया नहीं की। जो गंगा जमनी संस्कृति जिसको तहज़ीब बोलते हैं, मुलायम सिंह यादव जी का ये पैट वाक्य है, उसी में 40,000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर तोड़े गए। और आज जो 20% आबादी है उसमें 99% सब हिंदुओं से कन्वर्टेड लोग हैं और उनको ज़बरदस्ती तलवार के बल पर उनको सलवार पहनाई गई। और यही लोग आज हिंदुओं को गाली देते हैं। ये बड़ी विडम्बना की बात है। ये हमारे ही भाई थे, इनके पुरखे और हमारे पुरखे भाई बहन थे, फिर भी ये गाली देते हैं क्योंकि इन्होंने उस आसमानी किताब को पढ़ लिया है कि जो अल्लाह, रसूल, 4 रसूल, कुरान और मोहम्मद साहब को न माने वो काफिर है और वाजिब कत्ल है। तो ये दिमाग से निकाल दो किताब पढ़कर राम पुनियानी की और इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे वामपंथी इतिहास वालों की, जिन्होंने इतिहास को इतना डिस्टॉर्ट किया। और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जो पहले जो शिक्षा मंत्री थे 2 या 3, इवन अर्जुन सिंह भी वो ऐसे ही थे जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हमेशा दमनात्मक नीतियों का पालन किया, परिपालन किया, उनको संरक्षण दिया, जिसकी वजह से कि हिंदुओं का मनोबल गिर जाए और वो बोलने लायक ना रहें और वो जातियों में बंटकर कमज़ोर हो जाएं और मुसलमानों के एक मुश्त वोट देकर सत्ता में आया जा सके। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, हिंदू अभी भी वक्त है जागने का। आप ऐसी पार्टियों को वोट दो जो कि हिंदू हितों का संरक्षण करती हों। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ खुलकर नहीं बोलेंगी, लेकिन आप समझदार हैं, आप अपना हित जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि इसको आप शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएँगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।